नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी सीधी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल आ रहे हैं। वे भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाती है और मोदी इसके बाद पीपीपी मॉडल से विकसित वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी करीब 3 घंटे भोपाल में रुकेंगे तो वहीं करीब 1 घंटे हबीबगंज स्टेशन पर बिताएंगे। आपको ये भी बता दें कि भोपाल का हबीबगंज स्टेशन वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है और ये 450 करोड़ की ज्यादा लागत से बनकर तैयार हुआ है। तो हाईटेक सुविधाओं से लैस है हबीबगंज स्टेशन। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, प्रमुख बैठक बुलाई गई है 15 तारीख को, पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। क्या कुछ खास जानकारी इस पूरे दौरे के दौरान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल आएंगे। 3 घंटे का उनका कार्यक्रम भोपाल के लिए बना है। 2 घंटे वो जम्बूरी मैदान में आयोजित गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन 1 घंटा वो भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर बिताएंगे। हबीबगंज स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। 450 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस करके हबीबगंज स्टेशन को तैयार किया गया है और प्रधानमंत्री जो है हबीबगंज स्टेशन में हुए विकास कार्यों को भी करीब से देखेंगे। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम तय हुआ है वो 3 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानमंत्री न सिर्फ जम्बूरी मैदान में गौरव दिवस में शामिल होंगे बल्कि हबीबगंज स्टेशन को भी देखेंगे। जी बिल्कुल। और जैसा कि गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है गौरव दिवस के रूप में, और ये समझा जाए कि एक बड़ी सौगात भी मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री आदिवासियों के बीच में होंगे और इससे पहले अमित शाह जबलपुर में कार्यक्रम में शामिल हुए थे और तब भी उन्होंने 17 बिंदुओं को लेकर जो है दिशा निर्देश जारी किए थे। प्रधानमंत्री आदिवासियों को लेकर किस तरीके के ऐलान करते हैं उस पर सबकी नजरें होंगी, लेकिन इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश में बीजेपी जुटी है और 5 लाख से ज्यादा आदिवासियों को इस कार्यक्रम में जुटाने का टारगेट रखा गया है। तो बीजेपी की कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक बड़ा आयोजन किया जाए और मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव ज्यादा है उन सीटों के आदिवासियों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में लाया जाए ताकि पीएम मोदी आदिवासियों के बीच में उनके हित से जुड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकें। जी बिल्कुल। अनुराग, 15 नवंबर को ये पूरा कार्यक्रम जम्बूरी मैदान में होना है, तो क्या जम्बूरी मैदान में तैयारियां शुरू हो चुकी है भव्य कार्यक्रम बनाने के लिए? बिल्कुल, देखिए जम्बूरी मैदान की जो क्षमता है वो 5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने के लिए माना जाता है और जम्बूरी मैदान पे कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तक दौरा कर चुके हैं और उसको एक भव्य रूप देने की कोशिश में बीजेपी और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने 8 नवंबर को मंत्रियों की एक बैठक भी बुलाई और उसमें तय होगा कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान किस तरह से भाजपा नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे और किन किन कार्यक्रमों को हाथ में लिया जाएगा। जी बिल्कुल। और साथ ही अनुराग, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई लोगों के जहन में ये सवाल है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया गया हबीबगंज स्टेशन को, क्या कुछ खास इस स्टेशन में देखने को मिलता है? देखिए, जो हबीबगंज स्टेशन है उसको एयरपोर्ट की सुविधाओं की तरह लेस किया गया है। इसमें फूड रेस्टोरेंट से लेकर जो बिजली तक के लिए सोलर एनर्जी से ये पूरा हबीबगंज स्टेशन रोशन होगा। साथ ही जो 5 प्लेटफॉर्म है उन पर आवाजाही को सरल किया गया, एस्केलेटर लगाए गए ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। तो आधी आबादी को इस हबीबगंज के स्टेशन के बनकर तैयार होने पर आधी आबादी को फायदा होगा। जो यात्री यहाँ से स्टेशन से बैठकर दूसरी जगह पर जाते हैं उन लोगों को भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं का फायदा मिल सकेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 15 नवंबर को हबीबगंज स्टेशन का दौरा भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 1 घंटे यहाँ पर रुकेंगे और जो नई चीजें बनाई गई हैं उसका जायजा भी लेंगे और साथ ही जम्बूरी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें भी शामिल होंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर है दिल्ली से, बीजेपी की बड़ी बैठक। कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले आज बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होनी है।
बीजेपी मुख्यालय में होगी ये बैठक, जहां जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। कल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। पीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी की प्रमुख बैठक आज होने जा रही है। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और आज बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होगी, जहां बीजेपी मुख्यालय में ये प्रमुख बैठक रखी गई है। बड़ी खबर है दिल्ली से। और आपको बता दें कि बीजेपी की बड़ी बैठक कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और इसके पहले आज बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में बैठक रखी गई है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। कल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और इस बैठक के पहले आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जहां पर बीजेपी के कई पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक रखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में शामिल होंगे। तो आज पदाधिकारियों की प्रमुख बैठक, दिल्ली से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तमाम बिंदुओं को लेकर बातचीत होने की बात कही जा रही है और जैसा कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उस बैठक के दौरान किन किन मुद्दों को लेकर मंथन किया जा सकता है, बातचीत हो सकती है, संभावनाएं कितनी हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, इलेक्शंस शुरू हो चुके हैं और इसके मद्देनजर भी क्या प्रभार दिए जाते हैं, क्या जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, क्या कुछ बदलाव होते हैं संगठन में। कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर बात हो सकती है, जिसकी संभावनाएं बनी हुई हैं। और उसके पहले आज जो प्रमुख बैठक होगी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, वो बैठक भी काफी महत्वपूर्ण होगी। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तमाम बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय में बैठक रखी गई है। भारत विरोधी गतिविधियों को